नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की, उनको रिव्यू करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में क्या गलतियां हैं क्या नहीं, तो उनको एक सैम्पल बेसिस पे मैं बता सकता हूं। यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, हम एनालिसिस करेंगे। कुछ हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स पे खरा उतरता है या नहीं। लेकिन एक चीज़ का जो मेन सबसे चीज़ है उसका ध्यान रखना है कि ये जो भी डिसीजन होगा कि कुछ सेल करना है, कुछ बाय करना है, कुछ होल्ड करना है, वो कम्प्लीटली आपका रहेगा या आपके एडवाइज़र का रहेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क में हेल्प कर रहा हूँ। अब इसके बाद वीडियो के अंदर जाने से पहले देखो, रिव्यू और मैनेजमेंट में ना फ़र्क समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप पे अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ड्रॉप कर देते हैं मुझे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम रिप्लाई भी शायद ना कर पाएँ। रीज़न, क्योंकि देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म चलेगी। क्वार्टरली रिव्यू होता है, हर महीने लमसम अलर्ट होते हैं। वो चीज़ें आपको जो सेबी द्वारा हम रजिस्टर्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमें सर्विस देनी चाहिए वो हम आपको देंगे। उसमें जो भी आपको म्यूचुअल फंड हम प्लान करके बता रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, ये सब चीज़ें उसके अंदर सर्विसेज के अंदर। रिव्यू जो है वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से वन टाइम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पे ही है। ठीक है, तो जो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उन लोगों के लिए है जिनको लगता है हमारे पास नॉलेज नहीं है या उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर पाएँ। तो कोई एक्सपर्ट मैनेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सपर्ट की टीम मैनेज करे जो कि लाइसेंस्ड है। अब मैं नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, एक बार के लिए मुझे, मैं इस मतलब वर्ड, ये एक्सपर्ट वर्ड बहुत हैवी वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मान सकते हो कि अगर मैं लाइसेंस्ड हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और एक नहीं दिए, एक से ज़्यादा दिए हैं। एक ऐसा मतलब कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग तक भी होती है और केस स्टडीज़ आती हैं। तो मतलब अगर मैंने वो एग्ज़ाम्स पास किए हैं और ARI नंबर हासिल किया है, हम आपको SIF अगर सेल कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहिए। और हम काफ़ी सालों से, 8 सालों से ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, उससे पहले सेम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे। तो अगर इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो हम थोड़ा सा आपसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। बेटर स्ट्रेटजी, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ बेटर। और उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आपका पोर्टफोलियो। यहाँ पे सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो में अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ फंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में, जिन पैरामीटर्स पे हम देखने वाले हैं। नंबर ऑफ़ फंड्स की अगर मैं बात करूँ, सैटेलाइट और कोर रेशो और क्वालिटी। शायद इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, सैटेलाइट, कोर, जब सब मेन 3 चीज़ें आ गई तो उसके बाद देख लेंगे किसी का ओवर एक्सपोज़र ना हो। अब इस ओवर एक्सपोज़र में सब कुछ आ गया। एक पर्टिकुलर AMC आ गई। AMC के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा कोई भी फंड की एक पर्टिकुलर थीम आ गई, या कुछ भी, कहीं पे भी हमारा ओवर एक्सपोज़र ना हो। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर पे इनको बोलूं तो पहली चीज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ फंड 6 ही है, कोई बात नहीं। सैटेलाइट और कोर की बात करें तो 3 ऊपर 3 नीचे। अमाउंट भी ऑलमोस्ट बराबर है, 7,500 नीचे है, 8,000 ऊपर है। तो दूसरा पॉइंट भी इन्होंने टिक कर दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट इन्होंने टिक कर दिए। थर्ड पॉइंट था वैसे तो सैटेलाइट और कोर का भी। क्वालिटी की बात करूं, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रखना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ, वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, ठीक है। पराग पारिक, फ्लेक्सी और HSBC वैल्यू अच्छे फ़ंड हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, बंधन, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इस पे आप अब क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि इसका क्या करना है। अगर क्वालिटी में मार्क्स दूं तो 10 में से 8 मिल जाएंगे। ओवर एक्सपोजर किसी चीज़ का नहीं है, ना किसी AMC का, ना किसी थीम का। स्मॉल कैप भी कंट्रोल में है, मिड कैप भी कंट्रोल में है, ऊपर लार्ज कैप भी कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। अब नीचे सुखविंदर जी का पोर्टफोलियो अगर मैं रिव्यू करूं, आई इन्वेस्ट लमसम अमाउंट 3 लाख एंड स्टार्ट 30 के SIP, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप। अब देखो यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम आ गई ना। पहली चीज़, हम नंबर ऑफ़ फंड्स की बात करें, कंट्रोल में है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूं, अगर हम थोड़ा सा देखें कि सैटेलाइट और कोर का रेशो, यहाँ पे रेशो के नाम पे आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट 66-70% सैटेलाइट है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू CFA, जो हमने स्टडीज़ करी हैं, बहुत सारी हमने बुक्स देखी हैं, ये रेशो कहीं पे भी आइडियल नहीं माना जाता। स्टिल आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको छोड़ूंगा। पूरे पोर्टफोलियो को हम 10 में से 3 मार्क्स देंगे।
क्योंकि देखो जब सैटेलाइट और कोर की बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है ना, मेरे को देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये रोड है, आपके पास जो कार है, अब ये कार है आपकी, इसको आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मान लो कि ये जा रही है इस रोड पे। अब इसकी स्पीड है 180। अब मुझे पता है ये स्पीड किसी भी रोड पे किसी भी जगह पे रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं रोड नहीं देखूंगा, मुझे क्या करना है रोड देख के, जब आपकी स्पीड ही इतनी है, मुझे क्या करना है आपकी गाड़ी देख के कि गाड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि इतनी स्पीड हमेशा ख़तरनाक रहती है। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर आप इस स्पीड से चलेंगे, शुरुआत मैं कह रहा हूँ, शुरुआत ऐसी होगी कि आप कहेंगे कि यार ये बंदा तो बेवकूफ़ है, मेरी शुरुआत देख के अगर मैं इसको दिखा पाता तो मैं अपनी शुरुआत दिखाता, मैं मानता हूँ। लेकिन ये स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती। रीज़न क्योंकि जब ये फ़ंड कभी ना कभी अंडर परफॉर्म करेंगे तो इनमें बहुत सारा पैसा डल चुका होगा, आपका मोर देन 75% पोर्टफोलियो इसमें होगा, जो हटाना या रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टिल आपकी मर्जी है कि क्या करना है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आज पहली बार वीडियो देखा, पोर्टफोलियो के ऊपर देखकर बहुत अच्छा लगा और फिर आपके चैनल का सब्सक्राइब किया। देखो अब इन बंदे ने सिर्फ 8 दिन पहले सब्सक्राइब किया और शायद बहुत कम कमेंट करे, तो ये देखो ये लग गया इनके नाम के आगे रेड। और कुछ लोग बोलते हैं सर हमने तो सब्सक्राइब किया लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आता। मैं नहीं मानता कि आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो आपके नाम के आगे मुझे ये ना दिख रहा हो। मुझे ज़रूर दिखता है, आप लोगों को मुझे नहीं पता, एज ए यूज़र नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे ज़रूर दिखता है। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू होगा, आपके सवालों का जवाब भी प्रायोरिटी बेसिस पे ज़रूर मिलेगा। SBI कॉन्ट्रा, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, इसके अंदर क्या करूं बताओ। अब सेम चीज़, वही सेम प्रॉब्लम इधर भी आई। 12,000 आपने इधर डाल दिया, 18,000 और 9,000 कितना हो गया आपका 27,000 रुपये। 27,000 आपने इधर डाल दिया। अगर मैं बोलूं कि 3 गुना, ठीक है 36,000 हो जाता है, लेकिन 2 गुना है। अगर मैं बात करूं 30 कोर में 70, फिर ये रेशो वो हो गया जिसमें मज़ेदार चीज़ नहीं है। अब क्वालिटी के हिसाब से लगा लो, अब आपका कोर फंड ही नहीं चल रहा, ऊपर से एक सैटेलाइट नहीं चल रहा, तो आपका मोर देन 40% पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। और ये कब अंडर परफॉर्म कर दें, रेशोज़ अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी वाइज ठीक है। SBI कॉन्ट्रा लॉन्ग टर्म का फंड है, होल्ड करा जा सकता है, बाकी स्टिल आपकी मर्जी है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक गलती और, नंबर ऑफ़ फंड ही कंप्रोमाइज़ हो गए। जब नंबर ऑफ़ फंड कंप्रोमाइज़ हो गए तो रिटर्न्स आपके एवरेज हो गए, क्योंकि एक गलती ना पूरे एनालिसिस को ख़राब करती है। कैसे, अब देखो यहाँ, अब ये बढ़िया क्वालिटी एक एवरेज क्वालिटी, मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे सॉरी पराग पारी कैसे एवरेज, वो कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। निपो ये बढ़िया ये फिर अंडर परफॉर्म कर गया। अब ध्यान से सुनना, अभी मोतीलाल ओसवाल ने बीच में 2-3 क्वार्टर ऐसे ही एवरेज परफॉर्म किया, उससे पहले HDFC ऐसे परफॉर्म कर रहा था। तो कभी ना कभी कोई फंड परफॉर्म करेगा, कोई नहीं करेगा। और अभी तो ये स्टार्ट है, मतलब 3 साल ही हुए हैं अभी तो। और मैं नहीं मानता कि ये इन्होंने 3 साल के शुरू में ही ये सब फंड ऐड किए थे, इन्होंने धीरे धीरे ऐड किए हैं। तो इसको फिर में 10 में से 2, 10 में से 3 हम देंगे। क्वालिटी कितनी भी बढ़िया हो, जब नंबर ऑफ़ फंड्स इतने हैं तो देखो, मैं आपको एक बड़ी पिक्चर देख के दे रहा हूँ। फिर पता है मैंने एक पोर्टफोलियो का ना लास्ट वीडियो में 0 मार्क्स दिए थे। क्यों? शायद क्योंकि नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा थे, ओवरलैपिंग बहुत थी, फंड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब मुझे एक बंदा कमेंट कर रहा है सर आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, ये वो। समझ थोड़ी सी खोलो सीरियसली। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे गूगल पे गए, बेस्ट म्यूचुअल फंड लिखे, आगे 5 म्यूचुअल फंड ले लिए, हो गया हमारा बेस्ट म्यूचुअल फंड। भाई अगर ऐसे काम होते ऐसे रिटर्न्स बनते होते तो चीज़ें बहुत आसान होती है ना। रिसर्च की जो किताबें सेबी ने लिखी हैं, तो सेबी पागल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, रिसर्च वर्क दिया है, तो कुछ ना कुछ रिसर्च होती होगी, तभी हम कर रहे हैं, तभी सेबी बोल रहा है। ओके, तो हमने बड़ी पिक्चर देखो कि आज से 5 साल में 10 साल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर। और अगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है ना फिर। और अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मैं इस पोर्टफोलियो को परफेक्ट बोल सकता हूँ।
कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल हम बोल सकते हैं ये अभी उतना रिकवरी नहीं किया है, लेकिन ठीक है, एक लार्ज कैप इधर हो गया, एक लार्ज कैप इधर हो गया, 2 मिड कैप इधर हो गए, 2 मिड कैप, सिंपल सा पोर्टफोलियो है, बात खत्म हो गई। अभी इसको और सिंपल बनाया जा सकता था, क्योंकि 10,000 भी SIP अमाउंट नहीं है, तो और छोटा किया जा सकता था। और अगर आपको लगता है कि मैं हर पोर्टफोलियो में कमी निकालता हूँ, तो यही भाई काम है। अगर आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो शायद मैं पिक भी नहीं करूँगा, या बिल्कुल ही घटिया है तो भी शायद मैं पिक नहीं करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। होपफुली आप समझ गए होंगे। आप लोगों को समझाने के लिए ही ऐसे पोर्टफोलियोज़ उठाए जाते हैं जहाँ पे गलतियाँ हों। और यहाँ पे गलती ये है कि अगर आप 10,000 से नीचे जा रहे हो ना, तो नंबर ऑफ़ फंड मैक्सिमम 4 बहुत होते हैं यार, 5 बहुत है। 5,000 में 2-3 म्यूचुअल फंड, मतलब 2,000 का एक ईच तो रखो ही रखो मिनिमम। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।